नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी किन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से उष्ण ध्वनि कौन नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। श, श और झ। उष्ण में जब आप उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा बाहर निकलता है। अब आप उच्चारण करके देख सकते हैं, श श श। इसमें ध्वनि के साथ हवा बाहर निकल रहा है, ये तीनों उष्ण हैं। जबकि झ में उच्चारण में हवा बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा झ। अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के कंपन से। उच्चारण के आरोह अवरोह को अवतान कहा जाता है। इसमें उच्चारण के उतार चढ़ाव होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही है। ऑप्शन देखिएगा। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। बताइएगा। देखिएगा, महाप्राण में वायु अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि इसमें हम उच्चारण में अधिक समय लेते हैं, जैसे कि आ, ई, उ। जबकि अल्प प्राण में हम कम समय लेते हैं, जैसे अ, उ और ई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कम समय ले रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है। देखिए, महाप्राण जो होता है दूसरा और चौथा होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण है, जबकि दूसरा और चौथा जो है महाप्राण है। अब आप लोग देखिएगा ऑप्शन में कि कौन जो है महाप्राण नहीं है। ख महाप्राण है, स महाप्राण है, श महाप्राण है। लेकिन प जो है, प शुरू होता है तो शुरू में क्या होगा, कम समय लगता है, तो ये अल्प प्राण होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि बताना है। क, ख, ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो पहला होता है वो कम समय लेता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा क। क्योंकि ये यहाँ पर ग होता, वो तीसरा होता और ये चौथा है और ये है ना, तो इसमें ख अधिक समय लेगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी है, आगामी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन आप देखेंगे और बताएंगे कि इसका सही जवाब कौन सा है। शुद्ध वर्तनी है आक्रामक, ऑप्शन बी। निम्न में से किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। यव, यर, तफ, ग, घ। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अर्ध स्वर
य और व को कहा जाता है, इसलिए हम य को ऐसे और व को ऐसे लिखते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य का तात्पर्य है जब आप किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ से स्पर्श होता है, प, न, म और ब। तो इसका सही जवाब है न। निम्न में कौन असत्य है? त ओष्ठस्य व्यंजन है, श उष्ण व्यंजन है, फ ओष्ठस्य व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें सही जवाब होगा त ओष्ठस्य व्यंजन है। च वर्ग है, तालव्य, दंतय, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। सही जवाब च, छ, ज, झ। इसमें तालु स्पर्श होता है, इसलिए तालव्य वर्ग आता है। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? य, र, ल और व। इसका सही जवाब है ल। निम्नलिखित में कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? यव, ढ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। य को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर व्यंजन और व्यंजन। इसका सही जवाब है संयुक्त व्यंजन। 32वां प्रश्न है, निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। अब आप लोग मिलाइएगा। दंत, दंत में आता है त, मूर्धा ट, ठ, ड, तालु च और कंठ होता है क से। तो सही जवाब होगा 4, 3, 2 और 1। देखिएगा कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, सॉरी ऑप्शन बी में दिया है 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन बी सही होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आप लोगों को मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूँ 2, 3, 4 और 5। संधि के भेद पूछा हूँ तो संधि के भेद ही बताना है, स्वर संधि के भेद नहीं बताना है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।